या सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपने दिए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आपकी प्रेम और आपकी दया के लिए और आपकी क्षमा के लिए। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद नई वाचा के लिए, जो आज हम नई वाचा की भागीदार हैं और इसको समझने में आप हमारी मदद करो कि हम समझ सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बातें करेंगे, नई बातें नई बातें नई बातें नया चीज़ सब किसी को पसंद होता है और नई नई बातें सुनने के लिए अच्छा लगता है। आज संदेश वगैरह जो हम लोग सुनते हैं, नई उदाहरण, नया संदेश सुनने के लिए बहुत इनकरेजमेंट और एक हृदय को स्पर्श होता है। कुछ नई बातें आता है तो हमारी माइंड में वो रह जाता है और हम लोग भूल नहीं पाते। तो कुछ आज हम लोग नई बातें देखेंगे। छुटकारे के द्वारा एक नई वाचा, छुटकारे के द्वारा जब हमारी छुटकारा होता है तो एक नई वाचा दिया गया। नई वाचा के माध्यम यीशु मसीह और छिड़काव, यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। पुराने नियम में हम देखते हैं याजक लोग परम पवित्र स्थान में जब छिड़काव की लहू लेकर जाते थे, उसी प्रकार महायाजक साल में एक बार वो लेकर जाता था छिड़काव के लिए लहू, और वो कभी कभी बकरे का लहू होता था और मेमने का लहू होता था। वो लहू लेकर जाता था परम पवित्र स्थान में और महायाजक लेकर जाता था। आज हमारा जब हमें छुटकारा लहू के द्वारा हुआ है, और यीशु मसीह के जो क्रूस पर मृत्यु, उसकी बहाए हुए लहू, बोलते कि वो पुराने नियम की वाचा से उत्तम है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह हमारा महायाजक है और वो पिता के परम पिता परमेश्वर के पास लहू पहुंचाया। और आज जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको छुटकारा मिलता है और उसको मुक्ति मिलता है। कहते हैं कि जो हाबिल का लहू से भी उत्तम लहू था ये यीशु का लहू। तो छुटकारे के द्वारा एक नई वाचा हमें मिला है और नई वाचा यीशु मसीह के लहू से हम आज नई वाचा तक पहुंच पाए। दूसरी बात हम देख सकते हैं, आज पुनर्जागरण में एक नई सृष्टि, पुनः जागरण में एक नई सृष्टि। गलतियों का किताब में, चाहे वो व्यवस्था मानने वाला या ना व्यवस्था को ना मानने वाला, दोनों दोषी है। दोनों से नई सृष्टि मैन है। ना हम व्यवस्था को मानते और ना हम व्यवस्था को नहीं मानते। कहता ये गलतियों का 6:15 में, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। हमारी आज ना हम कोई व्यवस्था में कोई चीज़ कर रहे हैं और ना व्यवस्था से ना किए हुए चीज़ों से, बल्कि हम आज नई सृष्टि है। छुटकारे के द्वारा एक नई वाचा, इब्रानी का 12:24 में, नई वाचा के माध्यम यीशु और छिड़काव के लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। पुनर्जागरण में एक नई सृष्टि, गलतियों का 6:15, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि है। आज जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। ना तो उनका खतना बचा सकता और ना खतना रहित बचा पाएगा। ये दोनों में कोई भी नहीं है, बल्कि नई सृष्टि। पुनर्स्थित, जीवन में एक नया गीत। पुनर्स्थित, जब हम पुराना जीवन जो हमारा था वो न्यायी दंड का हकदार था, पर जब हम छुटकारा मिला, हमें एक नया जीवन मिला। जब हम ये जीवन को जान गए और इन जीवन में जब हम बढ़ रहे हैं तो एक नया गीत। भजन संहिता 40 और वचन 3 में कहता है,
उसने मुझे एक नया गीत दिया, गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। उसने हमें एक नया गीत सिखाया जो उसकी महिमा के लिए है। बहुत सारे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा करेंगे। आज जितने भी लोग परमेश्वर धार्मिकता के जीवन में या यीशु मसीह में जी रहे हैं, उनके अंदर नया गीत और नई गीत से परमेश्वर की आराधना करते हैं, नई चीज़ों से। धार्मिकता में एक नई चाल। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी कहलाते हैं। हमारी अच्छे कर्मों से हम धर्मी नहीं है और ना हमारी परंपराओं से हम धर्मी हैं और ना हमारी ऐसे कोई चाल चलन से हम धर्मी हैं, बल्कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी कहलाते हैं। अगर जब हम धर्मी हो गए तो एक नई चाल में हम बढ़ रहे हैं। किस तरह? भजन संहिता 23 और वचन 3 में देखिए, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो हमारे जी में जी लेकर आता है। यानी कि कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में चलते हैं जो धार्मिकता के जीवन जीना या उसके मार्ग में चलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय पे वो हमारी जीवन में आश्वासन लेकर आता है और हमें उस मार्ग में अगुवाई करता है जिस मार्ग में हमें चलना चाहिए, और वो धार्मिकता के मार्ग में। तो धार्मिकता में एक नई चाल, भजन संहिता 23:3 में वो अगुवाई करता है, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, धर्म के मार्गों में हमेशा हमें अगुवाई करता है। कई बार हम गिरेंगे, कई बार हम भटकेंगे, पर फिर भी वो हमें हमारी हृदय और मन में चैन लाता है और हमें नई मार्ग में अगुवाई करता है। तो नई बातें, ये कुछ नई बातें हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। एक नई चीज़, एक बच्चे को अगर नई चीज़ मिलता है तो वो खुश होता है। हमें भी तेरी करुणा में, हमें तेरी करुणा, जैसे विलाप गीत 3 अध्याय वचन 20-21 में, तेरी करुणा हमें नया बनाता, हर दिन नया बातें सिखाता, नया बनाता, नई स्वभाव देता। धन्यवाद देते प्रभु। पिता, हम खास करके प्रार्थना करते, राजकुमार जी आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो और पूर्ण रूप से चंगाई दो। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, उनकी कंडीशन को आप जानते हैं। प्रमिला जी, उनके परिवार को भी आप आश्वासन दो, सांत्वना देना पिता, तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखना और जल्द से जल्द राजकुमार जी को चंगाई मिले और घर वापस आ सके। प्रभु यीशु, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की शुभ दिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।